धम्म और धर्म में क्या अंतर है? धर्म नितांत रूप से व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मान्यताएं, व्यक्तिगत अवधारणाएं, व्यक्तिगत पूजा, व्यक्तिगत अनुष्ठान, व्यक्तिगत बलि, सब व्यक्तिगत था। जितने भी कर्मकांड है, जितने भी रीति रिवाज है, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, वो सब मिलकर के धर्म बनते हैं। तमाम धर्मों के धर्मगुरु पुनर्जन्म के बारे में अलग अलग व्याख्याएं देते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर? बुद्ध के अनुसार हमारा शरीर जो है 4 भौतिक तत्वों से बना है, जिसमें पृथ्वी है, जल है, वायु है और अग्नि है। इन चारों तत्वों का एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो संयोजन होता है, उसमें चेतना विकसित होती है और चेतना का नाम ही जीवन है। तो बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म की अवधारणा है, ये विशुद्ध रूप से यही है कि तत्वों का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि पदार्थ तो चाहिए जीवन बनने के लिए, पदार्थ ही पदार्थ के रूप में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो मर गया वो व्यक्ति दोबारा से जन्म लेगा, ऐसा कोई सिद्धांत बौद्ध धर्म में नहीं है। इसलिए बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म विशुद्ध रूप से अलग है दूसरे धर्मों से। कुशल संकल्प क्या है और इसका सुखी जीवन से क्या संबंध है? सुख का दूसरा नाम ही कुशल संकल्प है। जी। क्या बुद्ध धर्म को विज्ञान की कसौटी पर खरा पाया जा सकता है? मेरी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने कहा है, उसे पहले जांचो, कसौटी पे कसो, अगर वो खरी उतरती तो स्वीकार करो। और ये बात सिर्फ वही कह सकता है जिसकी हर बात विज्ञान की कसौटी पर खरी हो। इसलिए बुद्ध की हर बात विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरी है, इसलिए बुद्ध के धर्म को वैज्ञानिक धर्म कहा जाता है। क्या भारतीय लोकतंत्र धर्म पर आधारित है? भारत का संविधान पूर्णतः कल्याणकारी है और बुद्ध की शिक्षाओं पर ही आधारित। बाबा साहब भारत को बुद्धमय क्यों बनाना चाहते थे? बाबा साहब की दृष्टि में बुद्ध के भारत का एक दृश्य था कि भारत से जाति खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए, मानवीय दृष्टिकोण पर समाज की संरचना शुरू हो जाए, साधनों का ठीक से बंटवारा हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आजीविका के सबके पास साधन उपलब्ध हो जाए और यहाँ इंसान इंसान की तरह रहने लगे, कोई भेदभाव ना हो, महिला पुरुष में भेद ना हो, मनुष्य मनुष्य में भेद ना हो। तो ये बाबा साहब की परिसंकल्पना थी।